आज मैं आपको जो टॉपिक बीए फाइनल में करवाना चाहती हूँ। पहले भी मैंने आपको सिलेबस करवाया है। इसमें एक जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है वो है निशस्त्रीकरण का अर्थ क्या है और निशस्त्रीकरण की आवश्यकता क्यों है। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस पे मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि निशस्त्रीकरण कहते किसे हैं। निशस्त्रीकरण की जो अवधारणा है इस पर आधारित है कि अस्त्र शस्त्रों की जो उपस्थिति है, भंडारण से जो तनाव पैदा होता है उसकी जो परिणाम है युद्ध में बदल सकता है। हथियारों के भंडारण से राज्यों के आपसी संबंधों में संदेह और कटुता और शत्रुता की भावना पैदा होती है। राज्यों के बीच जो पारस्परिक विश्वास पैदा करने और शत्रुता व युद्धों की समाप्ति के लिए निशस्त्रीकरण के तर्क और अस्त्र शस्त्रों की समाप्ति की जरूरत होती है, क्योंकि वे ही इन सब बुराइयों की जड़ है। मानव सभ्यता को शांतिपूर्ण बनाए रखने और उनकी प्रगति के लिए निशस्त्रीकरण आवश्यक है। हथियारों की बढ़ती हुई होड़, सैन्य शक्ति में बढ़ोतरी, अस्त्र शस्त्रों की तकनीकी और के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के बढ़ते निवेश से मानव जाति की प्रगति और शांति के लिए नया खतरा पैदा हो गया है। शांति के लिए एक नया जो खतरा पैदा हुआ है, इसमें परमाणु अस्त्रों के विस्तार से एक विश्व युद्ध की जो स्थिति बनती है, इससे कोई प्रलय मनुष्य जाति की समाप्ति का खतरा पैदा हो गया है। निशस्त्रीकरण से ही दुनिया में प्रलय के भय को समाप्त करके तनाव मुक्त वातावरण बनाया जा सकता है। इसलिए लोगों में निशस्त्रीकरण की जो चेतना है वो प्रबल हुई है कि सैन्य प्रौद्योगिकी के जो आविष्कार हैं, विकास से सभी देश सुरक्षित महसूस करते हैं और सैन्य सुरक्षा के मामले में किसी भी देश का पूरी तरह आत्मनिर्भर होना असंभव हो गया है। इसलिए निशस्त्रीकरण की दुनिया को सुरक्षित रखने का एक रास्ता है। सैन्य उद्योग में अंधाधुंध जो निवेश की प्रवृत्ति चलते बहुत सा धन और उपयोगी जो संसाधन है उन्हें विकास के कार्यों में लगाया जा सकता है, हथियारों की होड़ में खप जाते हैं। सैन्य उद्योग में निवेश में बढ़ोतरी के परिणाम स्वरूप दुनिया के एक बड़े हिस्से में बढ़ती हुई गरीबी और तेजी से बढ़ने लगेगी तथा सभी देशों में सामाजिक तनाव विस्फोटक स्थिति में पहुंच जाएगा। सुरक्षा में होने वाले खर्चों में कमी तभी संभव है जब हम कम से कम निशस्त्रीकरण का लक्ष्य पूरा कर सकें। इसीलिए इससे इससे जो धन बचेगा वो विकास के कार्यों में लगाया जा सकता है। इसलिए निशस्त्रीकरण पर इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए हैं। पहला जो सम्मेलन हुआ वो हेग में हुआ है। निशस्त्रीकरण का सम्मेलन 1907 में हुआ। यह सम्मेलन भी विभिन्न देशों के बीच हथियारों की बढ़ती होड़ को रोकने में सफल रहा। उसके बाद 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया तो युद्ध में शरीक सभी देशों ने विभिन्न सम्मेलनों और बैठकों के लिए आश्वासन को और प्रतिबद्धताओं को भूलकर सभी ने समझौते को तोड़ डाला था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1920 में लीग ऑफ नेशंस राष्ट्र संघ नाम से पहले अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना हुई। यह दरअसल निशस्त्रीकरण से संबंधित मुद्दों पर बहस के लिए मंच के रूप में काम करने लगा। लीग के घोषित उद्देश्यों में निशस्त्रीकरण प्रमुख मुद्दा था। लीग के तत्वावधान में निशस्त्रीकरण पर अध्ययन हुए तथा सम्मेलन आयोजित किए गए। 1932 में लीग ऑफ नेशंस ने प्रथम निशस्त्रीकरण सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में निशस्त्रीकरण के बारे में प्रक्रिया के संबंधी चर्चा की गई। लीग ऑफ नेशंस के अलावा निशस्त्रीकरण पर सम्मेलन होते थे। अमेरिका ने 1922 में वाशिंगटन में एक नौसेना सम्मेलन का आयोजन किया था। वाशिंगटन सम्मेलन में युद्धपोतों के आकार उनकी क्षमता को सीमित रखने का प्रस्ताव पारित हुआ। सम्मेलन ने अगले 10 वर्षों के लिए युद्धपोतों के निर्माण पर प्रतिबंध लगाने का भी प्रस्ताव पारित किया। इस प्रकार से अमेरिका ने 1922 में नौसेना सम्मेलन का आयोजन किया। तो
कार की क्षमता को सीमित रखने के लिए यह सम्मेलन बुलाया गया था। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक व्यापक विनाश जापान में अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बमों के विस्फोट के तात्कालिक भयावह परिणामों से लोगों में शांति और निशस्त्रीकरण की चेतना बढ़ी। युद्ध की समाप्ति पर एक विश्व संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली आम सभा में संयुक्त राष्ट्र संघ परमाणु ऊर्जा आयोग UNAEC का गठन किया गया। इस आयोग का काम है हथियारों की होड़ खत्म करने की दिशा में विशिष्ट प्रस्तुतियां पेश करना। संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा ने इस आयोग को विकास के कार्यों में शांतिपूर्ण उपयोग की योजना बनाने की जिम्मेदारी सौंपी। इस प्रकार से निशस्त्रीकरण के लिए के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई संधि समझौते दोनों विश्व युद्धों के पश्चात भी हुए। द्वितीय विश्व युद्ध के जो परिणाम दोनों विश्व युद्धों के परिणाम को देखते हुए विश्व ने निशस्त्रीकरण के प्रयासों में तेजी लाई और अमेरिका ने प्रस्ताव रखा जिसे योजना के नाम से जाना जाता है। अमेरिका योजना के प्रत्युत्तर में सोवियत संघ ने भी एक योजना प्रस्तावित की। इसमें ग्रामिको योजना नाम से जाना जाता है। ग्रामिको योजना के आह्वान में और अमेरिका की योजना के प्रावधान एक दूसरे के विपरीत थे। इन योजनाओं की असफलता के बाद दोनों पक्षों ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। 1955 में अमेरिका ने मुक्त आकाश योजना ओपन स्काई प्लान प्रस्तावित किया। यह योजना भी नामंजूर हो गई। इन प्रस्तावों के स्वरूप ऐसे बनाए गए थे जिससे प्रस्तावक पक्ष का अपना हथियारों का भंडार एकाधिकार अनिश्चित काल के लिए बना रहे। इस प्रकार से 1960 के दशक की शुरुआत से निशस्त्रीकरण आंदोलन में तेजी आने लगी। 50 के दशक में अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही देशों की सरकारों में बदलाव आया। अमेरिका में 1952 के चुनाव में आइजनहावर अमेरिका के राष्ट्रपति बने और स्टालिन की मृत्यु के बाद सोवियत संघ के नेतृत्व परिवर्तन हुआ। इसके अलावा अब तक सोवियत संघ ने भी नाभिकीय अस्त्रों की क्षमता हासिल कर ली थी। अमेरिका की तरह सोवियत संघ भी परमाणु शक्ति बन गया था। इन घटनाओं ने निशस्त्रीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। इस प्रकार से निशस्त्रीकरण को सीमित करने के लिए समय समय पर ये संधि समझौते विश्व में होते रहे, लेकिन इसके बाद भी कई संधि समझौते हुए। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों के बीच जो परमाणु शस्त्रों को लेकर प्रतियोगिता थी, नए नए परमाणु जो है परीक्षण करना, इन परियोजनाओं के कारण आपसी प्रतिस्पर्धा जो है बढ़ती गई और सैन्य शक्ति पर जो है खर्चा सुरक्षा की दृष्टि से अपने प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए निरंतर होता गया, जिससे कि विकास पे इतना बजट खर्च नहीं होता था जितना कि सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए, जिससे कि अपना प्रभुत्व स्थापित किया जा सके। इसलिए क्या है कि निशस्त्रीकरण की आवश्यकता जो है आज विश्व में प्राथमिकता तौर पर है, जिससे कि विकास को सभी देश जो है आगे बढ़ा सकें और शस्त्रों के जो प्रतिस्पर्धा है उस पर रोक लगाई जा सके। इसी के साथ ही आज इतना ही निशस्त्रीकरण के संबंध में आपको मैं करवाऊंगी। कल एक और मैं वीडियो में निशस्त्रीकरण के संबंध में आपको समझाऊंगी। इसी के साथ यह टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।